Hello and welcome to Study with Masters. So let's continue with our series on Unit 4, Physical Geography. Today, the topic is the Earth. So let's move to the first and foremost topic, that is the shape and size of the Earth. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसके फैक्ट्स के बारे में जान लें। तो जब हमको अर्थ को बहुत अच्छे से स्टडी करना है तो इट इज वेरी क्रूशियल कि हम पहले तो उसकी पोजीशन को समझें, उसके बाद हम उसके डिस्क्रिप्शन को समझें और फिर हम उसके अंदर मूव करेंगे अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले पोजीशन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। यहां पे कहीं लोकेटेड है सन और उसके अराउंड डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स में या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स, इन पाथ्स को बोलते हैं ऑर्बिट। क्या हो रहे हैं? प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इन पाथ्स को क्या बोला जाता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। और ये हो गया हमारे प्लैनेट और ये हो गया हमारा सन। और ये सब हमारा किसके अंडर में आता है? हम इस सब को किसके अंडर स्टडी करते हैं? सोलर सिस्टम, जो इवेंचुअली किसका पार्ट है? यूनिवर्स का। ठीक, तो हमने अभी तक सन को पढ़ा था, सोलर सिस्टम को स्टडी किया था। अब हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट मेजर टॉपिक पे, जो कि है क्या? अर्थ। ठीक है, तो देखो, अर्थ का शेप क्या होता है? ऑब्लेट स्फेरॉइड। ये एक सिंपल स्फेरॉइड नहीं है। कैसे पता चला? जब अर्थ को मेजर करके देखा गया तो समझ में आया कि इसका पोलर डायमीटर इसके इक्वेटोरियल डायमीटर के इक्वल नहीं है। दोनों में कुछ डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। तो पोलर डायमीटर 12,714 किलोमीटर है, जबकि इक्वेटोरियल डायमीटर 12,756 किलोमीटर है। तो इससे एक बात श्योर हो गई कि सिंपल स्फेरॉइड ना होके ये एक ऑब्लेट स्फेरॉइड है, जो कि अपने पोल्स पे फ्लैटेंड है और इक्वेटर पे इसके बल्जेस निकले हुए हैं। इस यूनिक अर्थ लाइक शेप को ही क्या नाम दिया गया? जियोइड। और अर्थ के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए क्या बोला गया? जियोडेसी। दैट्स इट। That's it about its shape and its size. Let's move to our important topic for the day. That is motions of the earth. अब देखो, मैंने आपको बताया कि हमको क्या करना है? एक ऑब्जेक्ट को हर एस्पेक्ट पे एनालाइज करना है, तब हम किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे, उसकी रीजनिंग बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे अर्थ है और यहाँ सेंटर पे मून है। ठीक, तो अर्थ के पहले कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं? मर्क्यूरी, वीनस, और थर्ड नंबर का है अर्थ। ठीक, तो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड। इसके साथ साथ अर्थ अपने ही खुद के इमेजिनरी एक्सिस पे क्या कर रहा है? घूम भी रहा है। तो ये जो उसका मोशन है, जो वो खुद के रिस्पेक्ट पे एक एक्सिस पे घूम रहा है, उसे बोला गया रोटेशन। और ये जो मोशन है, जो वो एक दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट पे घूम रहा है, उसे बोला गया रेवोल्यूशन। ये तो हो गए दो मेजर मोशंस। इसके अलावा एक होता है एक्सियल प्रिसिशन। एक्सियल प्रिसिशन का मतलब होता है कि अर्थ के एक्सिस में जो टिल्ट देखने को मिलती है, उसे एक्सियल प्रिसिशन बोलते हैं। और ये टाइम टू टाइम क्या हो रही है? ये भी चेंज हो रही है, लेकिन इसका जो टाइम रेंज है वो बहुत वाइड है, जिसमें ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, कि हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता है। तो ये एक्सियल प्रिसिशन भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इस एक्सियल प्रिसिशन के कारण ही अर्थ का क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज, टिल्ट ऑफ द एक्सिस। अब ये जो टिल्ट है, ये स्ट्रेट ऐसा ना होके ऐसा टिल्ट, ये भी चेंज हो रहा है। तो ये हो गए हमारे चार मोशंस ऑफ द अर्थ: रोटेशन, रेवोल्यूशन, एक्सियल प्रिसिशन और टिल्ट। जिसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रोटेशन और रेवोल्यूशन, बिकॉज ये
दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो ह्यूमन बींग्स अर्थ पे विटनेस करते हैं उसको एड्रेस करेंगे। पहला है डे एंड नाइट एंड दूसरा है सीजन्स। सो दे विल बिकम द रीजंस फॉर द सीजन। नेक्स्ट, अब रोटेशन हो रहा है। अब रोटेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द मोशन ऑफ द अर्थ अलोंग इट्स ओन एक्सिस अराउंड एन इमेजिनरी लाइन जो उसके नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करती है। रिजल्ट क्या है इसका? डे एंड नाइट होते हैं। इसके अलावा इंपैक्ट क्या देखने को मिलता है? जो ओशन करेंट्स होते हैं, मतलब ओशंस में जो लार्ज मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, जो वाटर का मूवमेंट देखने को मिलता है इन लार्ज अमाउंट, उसे हम बोलते हैं ओशन करेंट्स एंड विंड्स। ये दोनों क्या करते हैं? अर्थ पे वार्म एरिया और कोल्ड एरिया को कनेक्ट करते हैं। वार्म एरिया से कोल्ड एरिया में वार्म एयर लेके जाते हैं और कोल्ड एरिया से वार्म एरिया में कोल्ड एयर लेके जाते हैं। ठीक है, तो क्या देखने को मिलता है? डिफ्लेशन देखने को मिलता है। अब ये डिपेंड करता है किस पे? कोरियोलिस फोर्स पे, उनका डायरेक्शन कि वो राइट साइड जाएंगे या लेफ्ट साइड जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है तो हम यहाँ पे समझते हैं। अर्थ ये एक्सिस और अर्थ का ये मोशन। अब मोशन होने के कारण अगर कोई भी इंसान इक्वेटर पे किसी चीज को थ्रो करता है, फॉर एग्जाम्पल बॉल को थ्रो करता है, तो ये बॉल अपने पाथ से, अपने डायरेक्शन से हल्की सी क्या होती है? डिफ्लेट होती है, हल्का सा डायरेक्शन बदलती है। ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ मोशन में है, रिवॉल्व भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है। इस कारण से बॉल डायरेक्ट ना जाके हल्का सा पाथ चेंज कर लेगी, और ये डिफरेंट होगा नदर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। और ये किस फोर्स के कारण होता है? तो इसके पीछे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? कोरियोलिस फोर्स, जो एक इनडायरेक्ट फोर्स होता है, और इसका डिस्कवरी कोरियोलिस ने की थी, हेंस इट्स नेम इज कोरियोलिस फोर्स। तो यही फोर्स डिसाइड करता है कि ओशन करंट्स ऑफ विंड्स किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया रोटेशन। यहाँ पे उससे क्या हो रहा है? डे और नाइट चेंज आ रहा है। इम्पैक्ट ओशन करंट में डिफ्लेशन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, और ओशन वेव्स में ऑल्टरनेट राइज और फॉल देखने को मिल रहा है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या हो रहा है? बल्ज निकल रहे हैं। अब ये क्या हो रही है? बॉडी रोटेट हो रही है, तो आउटसाइड कौन सा फोर्स लगा रही है? ये सेंट्रीफ्यूगल, जिस कारण से इसके बल्जेस यहाँ बन रहे हैं और ये टॉप्स में क्या हो गई है? फ्लैटेंड हो गई है। ये देखिए, अब ये सन की वर्टिकल रेज है। अब वर्टिकल रेस, क्योंकि ये एक स्फेरॉइड है, तो हर एरिया में इक्वल तो नहीं बनेगी, ये स्लांटेड पड़ेगी, जिस कारण से एक ऐसी लाइन आएगी जो डिवाइड करेगी डे को और नाइट को, तो उसे बोला जाएगा क्या? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट मोशन है रेवोल्यूशन। तो वेन एवर अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड अ लार्जर ऑब्जेक्ट like this on a dedicated path, then it is called as revolution। जैसे कि हम, जब आप कल्चर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मंदिरों में गर्भगृह होता है या सैंक्टम सैंक्टोरम होता है। उसका हिंदू कल्चर में क्या इवेंट हम करते हैं? प्रदक्षिणा लगाते हैं। तो जब हम एक स्टैटिक चीज या एक किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड एक डेडिकेटेड पाथ में घूमते हैं तो उसे हम बोलेंगे रेवोल्यूशन। और जब हम अपनी ही जगह में खड़े होके गोल गोल घूमेंगे, जो हम बचपन में करते थे, तो वो क्या कहलाएगा? रोटेशन। रोटेशन का एक और एग्जाम्पल होता है आपका स्पिनिंग टॉप, जिसमें ऐसे रस्सियां होती है, फिर आप उसको रिलीज करते हो तो वो गोल गोल होता है। ठीक है, तो रेवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? द मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, स्पीड 29.6 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसी के कारण हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं? सीजन्स, क्योंकि सन यहाँ है, उसके अराउंड हम इस ऑर्बिट में रेवोल्यूशन हो रहा है। तो एक पोजीशन यहाँ होगी अर्थ की, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इन चारों में क्या देखने को मिलेगा हमें? मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, और यही मेजर डिफरेंस विल रिजल्ट इनटू द सीजन्स ऑन आवर अर्थ। अब एक और कंसेप्ट, उसके बाद हम सीजन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। पेरीहिलियन, एपीहिलियन। तो सन है,
और अर्थ रिवॉल्व कर रही है। तो ऐसी एक पोजीशन जहां पे अर्थ एकदम पास आ जाएगी सन के, उसे बोलते हैं पेरीहिलियन। ये 147 मिलियन किलोमीटर पे जब अर्थ लोकेटेड होती है तब पड़ता है, और ये देखने को मिलता है 3 जनवरी को। जबकि जब सन से अर्थ फारदेस्ट होती है, सबसे दूर होती है, तो होता है एपीहिलियन। ये 152 मिलियन किलोमीटर होता है, और ये होता है 4 जुलाई को। सिमिलरली अर्थ के रिस्पेक्ट पे मून चक्कर लगाता है Excuse me. उसकी जो क्लोजेस्ट पोजीशन होती है उसे पेरिगी, और फारदेस्ट पोजीशन को एपोगी बोलते हैं। आपको याद बस ये रखना है पेरीहिलियन का पास, उससे आपको ये चीजें याद रहेंगी। अब हम देखते हैं अपना कंसेप्ट, जो कि क्या है, रीजन फॉर सीजन। अब देखो, सन की जर्नी को हम टैप करते हैं समर सॉलिस्टिस से। अभी इन वर्ड्स की क्रिटिकलिटी में मत जाना, सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करो। जून का मंथ आता है, जून के मंथ में देखने को मिलता है बहुत गर्मी होती है। कहाँ पे? नदर्न हेमिस्फीयर में। और सदर्न हेमिस्फीयर में ठंड देखने को मिलती है। क्यों? उसका बेसिक रीजन ये है कि इस टाइम पे जो सन की रेज है, अच्छा सन बहुत बड़ा है, यहाँ ड्रॉ करने के लिए इसको छोटा बनाया जाता है, ठीक है। और क्योंकि हमें अर्थ की पोजीशंस को समझना है, इसलिए हम अर्थ को बड़ा बनाते हैं। तो जो सन की रेज होती हैं वो डायरेक्टली इस टाइम पे कहाँ पड़ रही हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जो कहाँ लाई करता है? नदर्न हेमिस्फीयर पे। इसलिए इस टाइम पे यहाँ पे क्या होगी? समर्स। समझ में आया? ये है सन, इसकी रेस डायरेक्ट पड़ रही है नदर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इसलिए यहाँ पे क्या होगी? समर्स होंगी। और क्योंकि सन की रेस डायरेक्टली कहाँ पड़ रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और सोलिस्टिस का मतलब होता है सन स्टैंड स्टिल, ट्रिपल एस से याद रखना, सन स्टैंड स्टिल, ठीक है। तो इसलिए इसे बोला जाएगा समर सॉलिस्टिस, और ये होता है 21 जून को। इसके बाद आगे बढ़े, अर्थ ने अपनी मूवमेंट आगे बढ़ाई, और आया सितंबर का मंथ जो होता है ऑटम। इस टाइम पे आप यहां देख रहे होंगे इक्वली डिवाइडेड दिख रही है आपको अर्थ। मतलब इक्विनॉक्स का मतलब जब सन की रेज डायरेक्टली कहां पड़े? इक्वेटर पे, तो उसे बोलते हैं इक्विनॉक्स। और 23 सितंबर को ये देखने को मिलता है कि डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। जबकि यहाँ जब हम समर सॉलिस्टिस पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा, ऐसा बोला भी जाता है जनरली, कि गर्मी में दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। ठीक, तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, सितंबर से आता है हमारा फेवरेट टाइम, हाँ, न्यू ईयर का टाइम, दिसंबर। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि अगेन यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर के ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन पे डायरेक्टली ओवरहेड होता है सन। तो ये जस्ट ऑपोजिट हुआ किसके? समर सॉलिस्टिस के। और इसलिए यहाँ पे देखने को मिलता है नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स और सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स। तो 21 दिसंबर को ये देखने को मिलता है, जिसमें हमारे डेज जो होते हैं वो शॉर्टेस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आता है मार्च का महीना। और मार्च के महीने में या कि स्प्रिंग सीजन में क्या होगा? हमारा इक्विनॉक्स अगेन देखने को मिलेगा, जिसमें डेज और नाइट इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो ये हो गई अर्थ की पोजीशन विथ रिलेशन टू द सन। और ये सब क्यों पॉसिबल हो रहा है? रेवोल्यूशन के कारण। और जो डेज में और नाइट में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो हो रहे हैं रोटेशन के कारण। एम आई क्लियर? ठीक है। अब देखो, ये टॉपिक वैसे हम नेक्स्ट अपने जो पार्ट है हमारा लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स उसमें पढ़ेंगे, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में बता सकूं अर्थ के हीट बजट के बारे में, जिसको हम अलग से स्टडी नहीं करेंगे, यहीं देख लेंगे। देखो, अभी मैंने आपको दो मोशन समझाए, पहला था रोटेशन और दूसरा था रेवोल्यूशन। अभी हमारे दो मोशन और बचे हैं।
अब रोटेशन और रेवोल्यूशन से क्या हो रहा था कि ये हो गया सन और यहाँ हो गया अर्थ। सन में क्या है हमने पढ़ा था, 99.9% एनर्जी है हमारे सोलर सिस्टम की, और ये हो गई एक्सिस जिसमें अर्थ खुद रोटेट कर रही है। इसके कारण अर्थ की पोजीशन भी डिफर होती जाती है, और जो सन की रेज हैं वो परमानेंटली कुछ एरियाज तक पहुंचती हैं और कुछ एरियाज तक नहीं पहुंचती। तो अब यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये जो आपको पूरी बेल्ट दिख रही है ये हमेशा हीट सरप्लस रहता है, ठीक है। इसी कारण से जो इक्वेटोरियल आइलैंड्स हैं वहां डे टू डे डेली क्या देखने को मिलता है, रेनफॉल। और इस रेनफॉल को कन्वेक्टिव रेनफॉल भी बोला जाता है, जो कन्वेक्शन होता रहता है उसके कारण होता है ये, ठीक। उसके बाद सन की रेस स्लांटेड पड़ने स्टार्ट होती हैं और कुछ एरिया तक तो पहुंचती ही नहीं है। तो जहां नहीं पहुंचती वहां तो लोग फ्रीज हो जाते होंगे, इसलिए उसका नाम पड़ा फ्रिजिड जोन। और वो एरिया जो एक बैलेंस बना के चलता है उसे बोला गया टेम्परेट जोन, ठीक। लेकिन यहाँ पे इतनी हीट भी नहीं पहुंचती है कि वो अपने कंजर्व कर सके, इसलिए इसको बोला जाता है हीट डेफिशिएंट, ठीक है। तो कितने जोन हो गए, तो सबसे ऊपर जहां पे रेज नहीं पहुंचती वो होता है आपका फ्रिजिड जोन। उसके बाद जहां पे स्लांटिंग रेस पहुंचती हैं वो होता है आपका टेम्परेट जोन, और जहां पे डायरेक्ट रेस पहुंचती हैं वो होता है आपका टॉरिड जोन। क्लियर है, तो ये दोनों हेमिस्फीयर में इक्वली डिवाइडेड है। अब 4 मेजर सीजन्स मैंने बता दिए, उसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। तो 21 जून को होता है समर सॉलिस्टिस, 22 दिसंबर को होता है विंटर सॉलिस्टिस। पर सॉलिस्टिस होता क्या है, सिंपल डेफिनेशन, सन स्टैंड स्टिल, इससे याद रखो। तो जब सन ओवरहेड होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, मतलब 23.5 डिग्रीज नॉर्थ के, तब उसको हम बोलेंगे समर सॉलिस्टिस, जिसमें डेज लॉन्ग होते हैं। और जब सन ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न यानी 23.5 डिग्री साउथ के ऊपर ओवरहेड होगा तो क्या होंगे, विंटर्स होंगे नदर्न हेमिस्फीयर में और शॉर्टेस्ट डे होगा। अब इसके अगेंस्ट में एक इवेंट होता है इक्विनॉक्स, ऐसी पोजीशन जब सन डायरेक्टली अर्थ के ऐसे पार्ट पे लाइट थ्रो करता है कि आधी जगह सुबह और आधी जगह शाम हो जाए, तो उसे बोलेंगे इक्विनॉक्स। और ये 2 बार एक्सपीरियंस करते हैं हम। 21 मार्च को जब सन ओवरहेड होता है इक्वेटर के, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होती है। और 23 सितंबर को जब इक्वेटर के ओवरहेड होता है सन और इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है, ठीक है। अब बीच में हमने एक पार्ट छोड़ा था ये। अब देखो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे रेवोल्यूशन। अब अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए लगते हैं 365 डेज। अब इस 14 डेज को कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, तो हम क्या करते हैं, हर 4 साल में एक डे ऐड कर देते हैं, कहाँ, फेब्रवरी के 28 डेज में, ठीक। तो क्या हो जाता है, 6 आवर्स, 1/4 डे मतलब 6 6 आवर्स, 6 6 आवर्स मिलके हो गया 24 आवर्स, और 24 आवर्स का मतलब हो गया एक डे। तो ऐसा ईयर जिसमें एक एक्स्ट्रा डे होता है, 366 डेज होते हैं, उसको बोलते हैं लीप ईयर। तो ये कंसेप्ट भी किससे रिलेटेड है, रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे सिंपल हमने बताया है कि अर्थ है, ये इसकी ऑर्बिट की डायरेक्शन है एलिप्टिकल प्लेन की, ये इसकी एक्सिस है ब्लू कलर से। उसके बाद ये इसका नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल और साउथ ज्योग्राफिकल पोल। इसके अलावा मैग्नेटिक, हम मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ेंगे अर्थ की, उसमें हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जस्ट ऑपोजिट होती है इसके ज्योग्राफिकल पोल से, ठीक है। फिर एक्सियल प्रिसिशन मैंने आपको बताया था, देखो अर्थ रोटेट्स ऑन अ टिल्टेड एक्सिस, इसकी एक्सिस सीधी नहीं है। अर्थ की रोटेशनल एक्सिस इज टिल्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक। अब इसको हम ड्रॉ करके समझते हैं। हाँ, यहाँ पे हम इसे ड्रॉ करेंगे। तो एक्लिप्टिक ऑर्बिट कैसे बनेगा, ये हो गया सन, ये हो गई अर्थ, ये ऑर्बिट हो गया। और ये ऑर्बिट को हम, ये अर्थ के एक्सिस हो गए, और ये हो गया इसका इक्वेटर, ये हो गया इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न।
ठीक। अब ये जो ऑर्बिटल प्लेन है ना, इसको हम डिस्प्ले करेंगे। अरे थोड़ा ऊपर बन गया है ये। हम्म, इसको हम डिस्प्ले करेंगे कुछ ऐसे। अब अगर हम इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री, तो ये यहाँ एक्सिस से, नॉर्मल से कितने डिग्री का वो बना रहा है, 23.5 डिग्रीज का। और ये एक्सिस एप्लिप्टिक ऑर्बिट के साथ कितना बना रहा है, 66.5 डिग्रीज का। ठीक है। तो ये जो एक्सियल प्रिसिशन है ना, ये भी चेंज होता रहता है। मतलब ये मोशन में है, ये फिक्स नहीं है। और वही बात आपसे यहाँ पे बोली गई है कि अर्थ रोटेट्स ऑन अ टिल्टेड एक्सिस। अर्थ रोटेशनल एक्सिस जो होते हैं is tilted with respect to normal to the plane of ecliptic। मैंने बताया आपको 23.5 डिग्री। इसी के कारण सर्कुलर वॉबलिंग मोशन होता है, जैसे हम एक टॉप को घुमाते हैं उसकी तरह। चेंजेस टिल्ट में कैसे होते हैं, पीरियोडिकल चेंजेस इसकी टिल्ट में देखने को मिलते हैं। तो टिल्टेड एक्सिस भी होती है, और इसकी टिल्ट में क्या होते हैं, पीरियोडिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो अमाउंट कितना करते हैं, पीरियड ऑफ 40,000 ईयर्स में वेरिएट करेंगे। तो ये अर्थ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। ठीक है। तो ये हो गए हमारे मोशंस ऑफ द अर्थ, जो कि क्या क्या थे, रोटेशन, रेवोल्यूशन, एक्सियल प्रिसिशन और टिल्ट ऑफ द एक्सिस। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर लिए। बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो हम आपको फ्रीली प्रोवाइड करेंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर चैनल स्टडी विथ मास्टर।